बहुत उथल पुथल, क्या बोल रही हूँ, फंबल कर रही हूँ, उथल पुथल मची हुई है चैनल में। लेकिन क्या करें, दैट्स द वे यूट्यूब इज। तो चीयर्स टू माय मैंगो शेक। बास्केट से मैंने थोड़ा सामान मंगाया था, तो भाई मैंने अपने लिए आज बन रहा है डिनर में बैगन भजा। तो आज डिनर में बना है क्रिस्पी क्रिस्पी आलू वाला डोसा, और इधर चढ़ा दिए बैगन भजा उनमें डाल। हॉल गए यार, किचन में काम कर रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं कैसी हूँ अभी आगे के क्लिप्स में पता चल जाएगा। एनीवेज, इस पूरे वीक कुछ खास शूट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है या क्या रीज़न था, वो भी अगले क्लिप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो व्लॉग में बने रहना, स्टे ट्यून्ड। एंड और भी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा अगर शूट कर पाए तो। अदरवाइज़ जो है यही है। तो ये है मेरे पैरों का बुरा हाल। एक छोटा सा घाव हुआ था और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, और इतनी रेडनेस, इतना पेन, उसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई। थोड़ा इसमें हल्का दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा रेड और डीप रेड था, एंड बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर इन्होंने स्मैक बांधा पर उससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। फिर एक ब्लैक पट्टी लेके आए, उसको बांधा। देन उसके बाद जाके मुझे कुछ रिलीफ मिला था। उसका मुंह बना एंड वो हल्का हुआ, उसको दबा के निकाला इन्होंने, पर बहुत बुरा झेल रहा है और अभी तक झेल रहा है। तो एनीवेज, इंट्रो के बाद आपने देखा ही होगा कि मेरे पैर की क्या हालत है। अब आज तो थोड़ा सा रेडनेस कम हुआ है। एक्चुअली एक छोटा सा कुछ घाव लगा था पैर में, पर शुगर की वजह से वो घाव बढ़ते 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 पक गया। इतनी दिक्कत हो रही है मेरे पैरों में, ना मुझसे चला जा रहा है ठीक से, ना मैं खड़े होकर ठीक से काम कर पा रही हूँ। घर इतना सब फैला हुआ है मेरा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ऊपर से जब से मुझे वायरल हुआ है, वायरल से रिकवर तो मैं कर गई हूँ, लेकिन इतनी वीकनेस मेरी बॉडी में आ गई है कि कभी कभी मेरे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती है। पता नहीं घर का खाना पीना सब मैं कैसे कर रही हूँ, आई डोंट नो। तो जस्ट अभी नहा धो के आई हूँ, और ये भी 2-3 दिन टूर पे थे। तो एज सच कुछ बस पेन जब बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैं दवा ले रही थी, ऑइंटमेंट वगैरह लगा लिया था, लेकिन वो इतना सा जो था वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा रेड हो गया। पता नहीं, पिक में तो ठीक से शायद कैप्चर भी नहीं हुआ, बट सामने से बहुत पेन था और बहुत रेडनेस थी। तो अभी ये जाकर एंटीबायोटिक्स लाए हैं और भी मेडिसिन लाए हैं, तो वो मैंने खाया है। और ज़्यादा पैर को मूव करने के लिए मना किया है कि बहुत स्ट्रेन दे पैर पे। तो फ़िलहाल इस व्लॉग का जो भी रूटीन रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। क्या और कितना रहेगा, आई डोंट नो। और ये साल वैसे तो 2025 एंड से मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, एंड 2026 पूरा इसमें निकला। फिर भी मैनेजेबल था, लेकिन 2027 से 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं। 6 महीने अभी और है जब मुझे बहुत संभल के रहने के लिए कहा गया है, और ये बोला गया है कि मेरी तबीयत को बहुत ज़्यादा केयर की और उसकी है ज़रूरत, नहीं तो तबीयत और ख़राब होगी। तो एनीवेज मेरी टंकी भर गई है, तो मैं जा रही हूँ बंद करने। अगले 6 महीने का भगवान ही मालिक है। कट करनी पड़ी थी वहाँ से, तो मुझे क्लिप कट करनी पड़ी थी वहाँ से। मोटर जाके बंद करना था, तो मैं तो धीरे धीरे जा रही थी, फिर इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन अगले 6 महीने कैसे कटेंगे मुझे नहीं पता। मैं डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, हर हालत में अपनी मोटिवेशन बना के रखती हूँ, पर हेल्थ वाइज बहुत केयरफुल रहने को कहा गया, और हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकती है। मैं इसी में नहीं संभल पा रही हूँ। आगे का टाइम पता नहीं कैसे निकालूंगी यार। थोड़ा सा तो रहम करो भगवान जी। हॉल गए यार, किचन में काम कर रहे थे, और वेपर की वजह से मेरा फ़ोन भी उतना क्लियर
पिक्चर क्वालिटी नहीं है और अभी मेरे पास क्लीन करने का भी टाइम नहीं है। कसम से बता रहे हैं, 2-2 सेकंड, मतलब 2-2 सेकंड नहीं, एटलीस्ट 2-3 मिनट काम करके भाग रहे हैं किचन से। हालांकि यहाँ एसी नहीं चल रहा है, लेकिन कसम से हालत ख़राब है गर्मी में यार। सर चकरा रहा है काम करते करते, गर्मी की वजह से सर चकरा रहा है। तो ये है आज की संडे स्पेशल थाली, जिसमें मिर्ची टमाटर की चटनी है, क्योंकि मेरे पास धनिया पुदीना फ़िलहाल ख़त्म है, और अरहर की दाल है, और थोड़ी सी आलू कद्दू की सब्ज़ी, और थोड़ा सा ही चावल है। मुझे फ़िलहाल इतनी ही भूख है, इनको भी खाना लगा के दे के आए हैं। तो बस आज आलू भाजा नहीं है, क्योंकि आलू कद्दू की सब्ज़ी थी, तो फिर इसलिए आलू भाजा नहीं बनाया। तो यही संडे की स्पेशल वाली हमारी थाली, सिंपल सी मगर बहुत टेस्टी सी। बहुत तेज़ भूख लग रही है यार, जा रही हूँ अटैक वाला अटैक करने। अभी इधर बनाया है मैंने ताज़ा ताज़ा घी, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भुरू, मतलब मेरे गली का जो बच्चा है उसको डाल देंगे। और ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं है, तो बस ऐसे टमाटर प्याज की जो ये थोड़ी पंजाबी टाइप की चटनी होती है, ये बना रहे हैं। रोटी खाने का मन भी नहीं है और टाइम भी नहीं है अकेले के लिए बनाने का, तो ये हो जाएगा तो थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और उसी के साथ ही खाऊंगी। ज़रा सा पनीर है मेरा दिन का, तो अभी मेरे रात का डिनर निपट जाएगा। बास्केट से मैंने थोड़ा सामान मंगाया था घर का, ये थोड़े फ्राइज़ मंगाया था 1 पैकेट, और क्या मंगाया है, एक ब्रेड मंगाई है, एक मैगी मंगाई है, 2-3 मैगी सोचा था वो भेजेगा, लेकिन मतलब जो सिलेक्ट हुआ ऑप्शन वो एक ही है। एक सॉस मंगाई है मैगी की। तो इतना ही सब सामान मंगाया है। इसको ज़रा फ्रिज में रख देते हैं, बहुत शोर कर रहा है, तो ये फ्रिज में रख देते हैं, सॉस तो बाहर ही रहेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इधर बन रही है मेरी कड़क वाली चाय, और वेपर आ गया, सॉरी। चाय केवल मेरे अकेले के लिए बन रही है, क्योंकि बेटू बुआ क्या है, ये टूर पे चले गए, और मेरे को कुछ दिखाती हूँ। ये मग्स में लेके आई हूँ 2 स्टोर 99 से, उस दिन जब मैं मॉल गई थी। सेल्फ प्रिंट पे है, मैं थोड़ा डार्क कलर ढूंढ रही थी, लेकिन डार्क नहीं मिला, और मुझे इसी डिज़ाइन में चाहिए था, क्योंकि बाकी जो 2-3 मेरे पास रेड मग है ना, थोड़े दिखने में छोटे हैं पर चाय अच्छी खासी आती है उसमें, वो थोड़े हैवी हैं, तो मुझे उठाने में दिक्कत होती है। तो ये वाला डिज़ाइन कंफर्टेबल रहता है और इसका वेट भी नहीं है ज़्यादा, तो मैं ये 2 मग्स लेके आई थी। तो आज मैं इसका करूँगी उद्घाटन, बोले तो मैं इसी में चाय पीऊँगी। आज बनाई है मैंने कढ़ी काफ़ी दिन बाद और ऊपर छत पे कढ़ी पत्ता लेने जाने का मन नहीं था, दही भी थोड़ी कम खट्टी थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी इमली भीगी हुई थी वो डाली है, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर भी ट्राई करना था। और इसमें हरी मिर्ची, प्याज, जीरा, थोड़ी कुटी मिर्च, थोड़ी हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, हींग मस्ट। तो कढ़ी में अगर कायदे से तड़का ना लगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। चाहे कुछ लोग, मैंने सुना है, सिर्फ लहसुन का तड़का लगा देते हैं, कुछ खाली जीरे का लगा देते हैं, कुछ लोग कढ़ी पकाते वक्त मेथी डाल देते हैं। आई लिटरली हेट मेथी इन कढ़ी। तो पूरी ग्रेवी का रंग भी हल्का हो जाता है और कड़वी भी हो जाती है। तो फ़िलहाल इमली डालने से एकदम डिफरेंट फ्लेवर आया है, थोड़ा सा कलर कम हो जाता है इमली डालने से, तो इसलिए थोड़ा कलर कम दिख रहा है। पर सीरियसली इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, बस फटाफट से रोटी सेकते हैं और खाना लगाते हैं। तो भाई मैंने अपने लिए बनाया है दोपहर के लंच में मैंगो शेक 1 मग भर के, और थोड़ी लेयरिंग में बनाई है, और बाकी ये सब्जा वब्जा मैंने फालतू चीज़ें नहीं डालती, होगा हेल्थ के लिए अच्छा, पर मुझे मैंगो शेक में ये सब नहीं पसंद है। मैंगो शेक मतलब मिल्क, चाहो तो ज़्यादा मिठास के लिए चीनी डाल लो, मैं वो भी नहीं डालती, और आम, वो भी मलिहाबादी दशहरी। तो चीयर्स टू माय मैंगो शेक। कसम से मज़ा आ गया। एक दिन और बनाया था, पर उस दिन क्लिप नहीं शूट कर पाया था, मुझे और बेटू को बहुत भूख लगी थी, तो
आज बनाए हैं तो आप लोगों के लिए भी। तो आज डिनर में बना है क्रिस्पी क्रिस्पी आलू वाला डोसा और ये रेड वाली चटनी। मेरे पास नारियल नहीं थी और मैंने इसमें मूंगफली भी नहीं डाली क्योंकि मुझे मूंगफली का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा। तो यही बना है, बेटू खा चुके हैं और अब मेरी बारी है। तो कैसा लग रहा है सब लोग बताना ज़रूर। एंड दिन में भी बनाया था पर अभी क्योंकि ज़्यादा फर्मेंट हो गया है तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। दिन वाली भी अच्छी थी पर आई होप अभी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एनीवेज आज का ये जो व्लॉग है ये यहीं तक रखते हैं। फ़िलहाल थोड़ी बोलने की कंडीशन में आई हूँ। पहले वायरल ने झिलाया, वीकनेस अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है, उल्टे डे बाय डे बढ़ती जा रही है। फिर 10 दिन हो गए पैर के घाव कंटिन्यूस झिला रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी इसलिए मैं संडे को व्लॉग भी नहीं डाल पाई। एंड जो भी कुछ शूट कर पाई हूँ ये 12-15 दिनों में वही आ रहा है व्लॉग में। तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉपर वे में शूट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से शूट नहीं हुआ, पर व्लॉग का एंड अच्छे से कर रही हूँ। एंड आई होप पसंद आएगा आप लोगों को। और प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ढेर सारा सपोर्ट करो, लाइव्स को सपोर्ट करो, शॉर्ट्स को करो। बहुत उथल पुथल, क्या बोल रही हूँ, फंबल कर रही हूँ, उथल पुथल मची हुई है चैनल में। लेकिन क्या करें, दैट्स द वे यूट्यूब इज़। एनीवेज, अविनाश, जय श्री राम।